स्वागत है बच्चों आपका बहुत बहुत इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इफ़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92 235 मास है, एंड हाउ मैनी फ्यूजन मस्ट अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलो वोल्ट। तो बेटा कह रहा है कि एक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज होती है फ्यूजन में, ठीक है। वो किसकी होती है? यूरेनियम की होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी फ्यूजन मस्ट अक्कर पर सेकंड, कितनी फ्यूजन जो है अक्कर करेंगी एक सेकंड में ताकि जो पावर है वो 1 किलो वोल्ट की हो जाए, ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा? एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी पर फ्यूजन वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद दे रखी है जी एनर्जी, ठीक है। तो इसे याउल में कन्वर्ट कर लेंगे। याउल में कन्वर्ट करने के लिए करना है क्या है? 200 को मल्टीप्लाई करते ना 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 जो याउल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 याउल, ठीक है जी। तो अब क्या करना है? कितनी एनर्जी चाहिए? तो एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, अब निकाल देना एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, ठीक है। कितनी रिक्वायर्ड होगी? किसके बराबर? 1 किलो वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है इतनी पावर की, ठीक है जी। तो 1 किलो को वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो 1000 वोल्ट आ जाएगा। इसे याउल में कन्वर्ट कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1000 याउल सेकेंड इनवर्स, किसके बराबर आ जाएगा 10⁻³ याउल सेकेंड इनवर्स वैल्यू आ जाएगी। अब नंबर ऑफ फ्यूजन कितनी होगी? तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड कितनी होगी? किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। पर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो एनर्जी रिक्वायर्ड ये थी बेटा हमारे पास 10⁻³ जाउल सेकेंड इनवर्स, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए थी। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जाउल, इतनी एनर्जी जो है रिलीज होगी एक फ्यूजन में। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल्स हीलियम फ्यूज टू कार्बन, ठीक है। तो जो मास दे रखा है बेटा हीलियम का वो है 4.002603 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेटा इस केस में जो रिएक्शन आ रही है वो लिख लेते हैं कि जो हीलियम है वो टूट रहा है, ठीक है जी। किस में टूट रहा है? कार्बन में टूट रहा है, ठीक है। 12 और 6 तो प्लस इसमें जो है क्यू वैल्यू निकलेगी, ठीक है, हीट निकल जाएगी। तो इसमें 3 हीलियम एटम दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, 3 अल्फा पार्टिकल, 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर जो क्यू की वैल्यू रहेगी इसमें वो किसके बराबर आ जाएगी? मास ऑफ 3 हीलियम एटम, ठीक है जी। इसमें से माइनस कर देंगे बेटा मास ऑफ कार्बन का, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? मास आ जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4 पॉइंट मास नंबर से हीलियम का 4.002603, इसमें से माइनस कर देंगे कार्बन का मास कितना है बेटा? 12, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ जाएगा? तो ये वैल्यू बेटा आ जाती है हमारे पास 0.0078009 एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद तो एक एटॉमिक मास जो यूनिट है उसकी वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो इससे भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो Q इज इक्वल टू अगर 0.0078009 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम 931 से, तो इससे क्या होगा जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई वैल्यूज़,
ठीक है जी। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो देयरफॉर एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है जी। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है जी। तो मिलता है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।